नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 1 जनवरी 2021 को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अमेरिका की क्रांति अपने पढ़ रहे थे दोस्तों, और दो वीडियो अमेरिका की क्रांति के ऊपर मैंने अपलोड कर दिए थे। पहले में पृष्ठभूमि समझाई थी और दूसरे के अंदर अमेरिका की क्रांति थोड़ा मैंने आधा करवाया था। आज ये वीडियो वैसे अमेरिका की क्रांति का तीसरा वीडियो है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़कर छोड़ा था कि 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है, क्योंकि 1767 के अंदर 5 वस्तुओं के ऊपर कर लगाया गया था और 1770 के अंदर 4 वस्तुओं के ऊपर से कर हटा दिया गया था। केवल और केवल चाय के ऊपर कर रखा गया था, है ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। पहले बोस्टन हत्याकांड हुआ था। बोस्टन हत्याकांड के कारण ही 4 वस्तुओं के ऊपर कर हटाया गया था। अब बोस्टन टी पार्टी होगी 16 दिसंबर 1773 को। तो ये अपने विस्तार से पढ़ेंगे आज। आरंभ करते हैं। बौद्धिक चेतना। अमेरिका की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये बुद्धिजीवी वर्ग कौन से थे? देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिलोसॉफिकल सोसाइटी की रचना की। 1636 में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई। ये सीधे कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 1693 में आपको याद रखना पड़ेगा वर्जीनिया के अंदर विलियम व मेरी कॉलेज, 1693 का। और 1700 के अंदर बोस्टन के अंदर अमेरिका में प्रथम छापाखाना की स्थापना होती है। ये वाला बहुत ज़्यादा मोस्ट है भाई, 1700 वाला। और 1704 में प्रथम समाचार पत्र बोस्टन न्यूज़ लेटर का प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र के द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत हुई। 1775 टॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी। ये कॉमन सेंस वाला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉमन सेंस किस में होगा? जो व्यक्ति पेन चलाएगा उसी में तो होगा। तो कॉमन सेंस किसकी पुस्तक है? टॉमस पेन की। दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था। तो क्या थी यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था? इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में शासन की 2 राजनीतिक इकाइयाँ थी। एक था उच्च सदन और एक था निम्न सदन। जैसे अपने यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा वैसे ही था। तो उस सदन के अंदर जो प्रमुख गवर्नर था, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ब्रिटिश सरकार सीधी सीधी नियुक्ति कर देती थी। और ये जो गवर्नर बनता था दोस्तों, चाहे कोई भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, यदि गवर्नर ने मना कर दिया तो इसके पास वीटो की पावर थी। तो इस तरह से इसको वीटो की पावर दे रखी थी। किसी भी कानून को ये रद्द करने का अधिकार था इसके पास। और निम्न सदन के जो सदस्य हैं वो चुने जाते थे जनता के द्वारा। तो ये एक तरह से थी। तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब उसके पास वीटो की पावर आ जाएगी। तो ये दोषपूर्ण राजनीतिक प्रणाली थी। अब बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर को ये हुई थी घटना। 1773 में लॉर्ड नॉर्थ के काल के अंदर 3 पेंस केवल चाय के ऊपर ही रखा गया था कर, और चाय की आपूर्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से की जाती थी। ये मोस्ट है, किस कंपनी के द्वारा चाय की आपूर्ति करी जाती थी? लॉर्ड नॉर्थ का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1773 के अंदर जो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित आता है वो लॉर्ड नॉर्थ के काल के अंदर ही आता है। तो इसका ये भी पूछा जाता है ना। हाँ, तो लॉर्ड नॉर्थ के काल के अंदर ही वहाँ 16 दिसंबर 1773 को चाय के ऊपर 3 पेंस का कर लगा दिया गया, और चाय की आपूर्ति ईस्ट इंडिया कंपनी केवल भारत से करेगी, इसको एकाधिकार दे दिया। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा 1773 में चाय एक्ट लाया गया, जिसके तहत अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी व चाय केवल और केवल इंग्लैंड से ही लेना निर्धारित किया गया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन बंदरगाह पर इंग्लैंड का डॉर्टमाउथ नामक जहाज खड़ा था। यहाँ 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स नाम का व्यक्ति था। इसके नेतृत्व में 340 पेटियाँ चाय की समुद्र के अंदर फेंक दी गई। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। तो इंग्लैंड का जहाज़ जो कि डॉर्टमाउथ नाम से यहाँ खड़ा था, और सैमुअल एडम्स ने यहाँ पर जो चाय की पेटियाँ थी वो यहाँ से निकाल कर समुद्र के अंदर फेंक दी। सैमुअल एडम्स का नाम आपको ध्यान रखना है। 16 दिसंबर 1773, 340 पेटियाँ, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। जहाज़ का नाम डॉर्टमाउथ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस घटना के बाद इंग्लैंड ने बोस्टन बंदरगाह
को व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी, मैसाचुसेट्स के व्यापारियों की सुविधाएं समाप्त कर दी और इंग्लैंड ने बोस्टन बंदरगाह को बर्बाद करने का निर्णय लिया। बंदरगाह का नाम दोस्तों बोस्टन बंदरगाह है और बोस्टन बंदरगाह किस क्षेत्र में आता था? मैसाचुसेट्स नामक क्षेत्र में आता था। जैसे कि कांडला पोर्ट है वो गुजरात में आता है, इसी तरह से, है ना, समझ गए होंगे आप। इन नियमों को अमेरिका वासियों ने असहनीय दर्द का नाम दिया। ये प्रश्न आया है भाई कॉलेज प्रोफेसर मध्य प्रदेश में हुई थी पिछले से पिछले साल। असहनीय दर्द का असहनीय नियम नाम दिया था इनको। असहनीय दर्द कह दो या असहनीय नियम कह दो। असहनीय दर्द अमेरिका वासियों ने निम्न में से किस एक घटना को कहा था, है ना? तो जो मैसाचुसेट्स के विरुद्ध जो कानून पारित किए गए थे बाद में, तो इनको कहा था। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 5 सितंबर 1774। ये मैंने आपको बता ही दिया था। 74, 75 और 76 आपको याद रखना है। फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर। इसका उद्देश्य था बोस्टन बंदरगाह को बचाना व इंग्लैंड के साथ मधुर संबंध स्थापित करना। जैसे यहाँ पर कांग्रेस मधुर संबंध स्थापित करने में जुटी थी, वैसे यहाँ पर जो फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन हुआ था, इसका भी उद्देश्य यही था। इस सम्मेलन में जॉर्जिया को छोड़कर 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये प्रश्न पूछा गया था भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में कि किस एक ने भाग नहीं लिया था। सैमुअल एडम्स, जॉन हैनकॉक और जॉर्ज वॉशिंगटन प्रमुख सदस्य थे इसके भाग लेने वालों में। अमेरिका का मांग पत्र इसके अंदर प्रस्तुत किया गया, जिसे इंग्लैंड ने अस्वीकार कर दिया। ये ध्यान में रखना। कॉनकॉर्ड व लेक्सिंगटन की हत्याकांड, ये वाला भी मोस्ट है भाई। ये हत्याकांड हुए थे कॉनकॉर्ड और लेक्सिंगटन में 19 अप्रैल 1775। बोस्टन के समीप इन स्थानों पर अमेरिकी स्वयंसेवक व इंग्लैंड की सेना के मध्य संघर्ष हुआ। 8 अमेरिकी नागरिक मारे गए। यह घटना लेक्सिंगटन हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। 19 अप्रैल 1775 निम्न में से कौन सा घटनाक्रम 1775 में घटित हुआ था? इस तरह का अभी जो 2020 जनवरी के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, प्रश्न पूछा गया था। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन, फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन है 10 मई 1775। पहला सम्मेलन आपको याद हो गया 1774। उसके बाद 75 के अंदर क्या हुआ था? लेक्सिंगटन की लड़ाइयाँ। अब अमेरिका के फिलाडेल्फिया में जॉन हैनकॉक के नेतृत्व में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये अध्यक्ष थे इसके। जून 1775 में महाद्वीपीय सेना का गठन किया गया। हाँ, ये पूछा जाता है भाई। जून 1775 मई के अंदर तो दूसरा सम्मेलन होता है फिलाडेल्फिया में, और जून के अंदर महाद्वीपीय सेना का गठन किया गया। अब महाद्वीपीय सेना का जब गठन किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा इस गठन के सेनानायक कौन थे, तो आपको बताना इसके जो सेनानायक हैं वो जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। इसी सम्मेलन में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप के लिए 5 समिति सदस्य का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता की घोषणा किस सम्मेलन के फलस्वरूप होती है? दूसरे सम्मेलन के फलस्वरूप। और 5 सदस्य जो समिति है इनके नाम भी पूछे जाते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 4 जुलाई 1776। जैसे अपने 15 अगस्त संविधान लागू करने की जो तारीख है वो 26 जनवरी 1930 ऐसे मनाई थी ना उस टाइम। तो इसी तरह इन्होंने भी 4 जुलाई 1776 को मना ली थी। तो 4 जुलाई 1776 को घोषणा कर दी अमेरिका की स्वतंत्रता की। ये वाला तथ्य मोस्ट रखना है। 5 सदस्य बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, रॉजर सरमन और लिविंगस्टोन, ये हैं 5 सदस्य। और इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन भी बता दूं। ऑप्शन के अंदर वो जॉर्ज वॉशिंगटन देगा, ठीक है ना? तो वॉशिंगटन नहीं है, ये ध्यान में रखना। वॉशिंगटन कहाँ करना है आपको? इसका प्रधान सेना नायक है, ये वाला आता है ऑप्शन के अंदर। फ्रैंकलिन, एडम्स, जेफरसन, शर्मन और लिविंगस्टोन, ये 5 सदस्य थे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई और स्वतंत्रता की समिति बनाई गई थी पहले। तो इसके लिए कितने सदस्य थे और किस सम्मेलन में ये हुआ था? प्रमुख घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। बंकर हिल का युद्ध, जून 1776 में बंकर हिल का युद्ध हुआ था। नेतृत्व अमेरिकी सेना के द्वारा जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा किया गया था। वॉशिंगटन ने प्रेस्कोट के नेतृत्व में सेना भेजी और इंग्लैंड की ओर से नेतृत्व जनरल हो ने किया था।
जनरल हो यहाँ इंग्लैंड की ओर से नेतृत्व करते हैं, विलियम हार्वे के नेतृत्व में सेना भेजी। एक तरफ जनरल हो है, एक तरफ जॉर्ज वॉशिंगटन है। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो सेना भेजेगा वो किसके नेतृत्व में आएगी? पेस्कोट के नेतृत्व में। और विलियम हो जो सेना भेजेगा वो अपनी सेना किसके नेतृत्व में भेजेगा? विलियम हार्वे के नेतृत्व में। इसमें इंग्लैंड विजय हुआ था बंकर हिल के युद्ध में। कब हुआ था? जून 1776 में। बंकर हिल की लड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध है। बंकर हिल के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूरोपीय देशों की सहायता मांगी। परिणाम स्वरूप 1778 में फ्रांस, 1779 के अंदर स्पेन और 1780 के अंदर हॉलैंड, इन्होंने सहायता देना सुनिश्चित किया। संधि करके सहायता देने का निर्णय कर लिया। अब प्रमुख घटनाएं। बंकर हिल का युद्ध जून 1776। अच्छा, ये अभी पढ़ाया था, वो वापस पेज 2 बार ये हो चुका है, मैंने कल भी बताया था आपको। और सेराटोगा दूसरा, अभी बंकर हिल आपने पढ़ा, अब सेराटोगा। तो सेराटोगा का युद्ध देखिए, अक्टूबर 1777। हाँ, क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों। लेक्सिंगटन हत्याकांड है सबसे पहले, उसके बाद बंकर हिल है, उसके बाद सेराटोगा है। इस तरह से आपको क्रम भी याद रखना है ना। तो सेराटोगा का जो है वो 1777 में होता है। इस युद्ध में जॉर्ज वॉशिंगटन ने इंग्लैंड के बुर्गियोन को हरा दिया। ये इसलिए मोस्ट है क्योंकि इसके अंदर जॉर्ज वॉशिंगटन जीतते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन बुर्गियोन को हरा देते हैं सेराटोगा की लड़ाई में। इस युद्ध के बाद अमेरिका को विदेशी राष्ट्रों की सहायता मिलने आरंभ हो जाती है। फ्रांस के द्वारा लफायते, ये ध्यान में रखना, लफायते वहाँ भी आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने लफायते के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी थी और ये लफायते आगे जाकर फ्रांस में क्रांति करवा देगा। किंग माउंटेन का युद्ध अक्टूबर 1780। चौथा युद्ध है, तीसरा युद्ध है। पहली वो छोटा हत्याकांड है लेक्सिंगटन वाला। ये 1780 में किंग माउंटेन का युद्ध है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना विजय पराजित हुई थी इसमें भी। और यॉर्क टाउन का युद्ध, चौथा युद्ध, ये 1781 अक्टूबर के अंदर। अमेरिका क्रांति का यह निर्णायक युद्ध था, यॉर्क टाउन का युद्ध, ये मोस्ट है। और क्योंकि आपका दोस्त इसके अंदर आएगा यॉर्क टाउन में। अमेरिकी क्रांति का यह निर्णायक युद्ध था। ब्रिटिश सेना नायक आ गया कॉर्नवालिस ने 8000 सेना नायकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बैंड के द्वारा धुन बजाई गई थी, द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, यानी विश्व अब पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि होती है 3 सितंबर 1783 को। हाँ, वो कॉर्नवालिस वाला ध्यान में रखना भाई। ये वाला युद्ध है वो आता है यॉर्कटाउन का युद्ध, अक्टूबर 1781 के अंदर हुआ। और अंतिम युद्ध था, निर्णायक युद्ध था। उससे पहले किंग माउंटेन का युद्ध 1780 के अंदर, और उससे पहले सेराटोगा का युद्ध जिसमें बुर्गियोन को हराया था 1773 के अंदर। और उससे पहले ये देख लो आप, विलियम हार्वे के नेतृत्व में सेना भेजी थी जनरल हो ने, और वॉशिंगटन ने प्रेस्कॉट के नेतृत्व में सेना भेजी थी। बंकर हिल, बंकर हिल के बाद में आपका सेराटोगा, सेराटोगा के बाद में किंग माउंटेन, किंग माउंटेन के बाद में यॉर्क टाउन। तो ये आप जो भी आप ट्रिक लगाकर याद रखो, याद रखना है। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि होती है। पेरिस में होती है। इंग्लैंड की ओर से रिचर्ड ओसवाल्ड ने भाग लिया और अमेरिका की ओर से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाग लिया। ओसवाल्ड और इन दोनों के बीच में यह संधि होती है। यह संधि इंग्लैंड के द्वारा कितने देशों के साथ की गई? अमेरिका, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड, 4 देशों के साथ की गई थी। 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका में सेनेगल क्षेत्र व वेस्ट इंडीज़ का टोबेगो क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया। अब किस किस को क्या मिला ये भी पूछा जाता है। तो सेनेगल और वेस्ट इंडीज जो है, टोबेगो क्षेत्र, ये फ्रांस को दिया गया था। मिनेरे का द्वीप ये स्पेन को दिया गया था। और लेब्राडोर के आसपास का मछली पकड़ने का अधिकार फ्रांस को दे दिया गया था। ये कुछ इसमें हुई थी। और अमेरिका को क्या दिया गया था? 13 जो उपनिवेश थे उनको स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका का संविधान कब लागू होता है? 1787 में फिलाडेल्फिया में। 1787 में 12 राज्यों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। यहाँ रोड आइलैंड के प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया। पहले आ जाएगा, पहले सम्मेलन में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो जोल्चिया करना है आपको दोस्तों। और यदि आता है जो संविधान लागू हुआ था फिलाडेल्फिया में 1787 को, है ना। तो 1787 को जो संविधान लागू होता है उसके अंदर किसने भाग नहीं लिया था? तो इसके अंदर भाग किसने नहीं लिया था? रोड आइलैंड ने।
1787 में संविधान बना, 1788 में संविधान लागू हुआ। और इस संविधान के अनुसार 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। संशोधन से पहले 4 मार्च को राष्ट्रपति शपथ लिया करते थे और संशोधन के बाद में 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या रहे, छोटा सा इसको भी देख लो। संविधानवाद, जनतंत्रवाद, संघवाद को लोकप्रिय बनाया गया। विश्व में प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिका की क्रांति को जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व का कौन है? अमेरिका है। भारत पर इस स्वतंत्रता संग्राम का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नवीन कानूनों के माध्यम से यहाँ का जो नियंत्रण है वो कठोर कर दिया गया, क्योंकि अब इंग्लैंड ये नहीं चाहता था कि कोई और उपनिवेश हमारे हाथों से निकले। इंग्लैंड में राजा के अधिकारों को कम कर दिया गया और संसद की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। 4 साल होते हैं राष्ट्रपति के और 50 स्टार इनके झंडे में हैं। तो इस तरह से 1787 के अंदर संविधान हुआ था और 1788 के अंदर लागू हुआ था, 1787 में संविधान बना था। तो ये है दोस्तों इस तरह से। और किसने भाग नहीं लिया था? रोड आइलैंड ने भाग नहीं लिया था, ये ध्यान में रखना। तो अमेरिका का पूरा होता है आपका यहाँ। और इसके जो क्विज हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है, कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। और कोशिश करूंगा कि फ्रांस की क्रांति भी आपको करवाऊं, जैसे मुझे समय मिलता है वैसे। धन्यवाद।